So we still have 2 minutes. चलो एक काम करते हैं, जब तक स्टार्ट कर देते हैं. लेट्स मी पिक सम टॉपिक्स. सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. टाइम एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है आज. आई हैव ए अर्जेंट 1-to-1 सेशन आफ्टर द क्लास, सो मुझे एक सेशन थोड़ा सा पहले कंडक्ट करना पड़ रहा है, पर फिर भी अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है. जब तक अदर पीपल ज्वाइन करते हैं तब तक लेट मी डिस्कस विद यू दिस ग्रेट टॉपिक. आई थिंक ये आप सभी को पता है कि जो हमारा ऑनलाइन या फिर ट्रेडिंग का जो बिजनेस है या इन्वेस्टिंग का जो बिजनेस है, राइट. तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिजनेस में क्या होता है, मोर देन 90% ट्रेडर और इन्वेस्टर्स ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम्स ऑलवेज लूज, राइट. एंड इसका एक सिंपल सा, अगर एज ए रिटेल ट्रेडर अगर छोटे पर्सपेक्टिव से बात करें तो कारण तो बहुत सारे हैं, रीजंस तो बहुत सारे हैं, पर एक मेन रीजन भी ये हो जाता है स्पेशली छोटे ट्रेडर्स में कि अगर आपने मार्केट में ट्रेड करके अपना इनकम सोर्स या फिर अपनी जो वेल्थ है वो क्रिएट करना है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं आपके वेल्थ क्रिएट करने के, रिगार्डलेस व्हाट साइज ऑफ ट्रेडर यू आर और व्हाट साइज ऑफ इन्वेस्टर यू आर. यू विल हैव अ फंडामेंटल एनालिसिस, राइट, एंड यू विल हैव अ टेक्निकल एनालिसिस. सो ये दो सिनारियोज हैं. अब प्रॉब्लम इन 90% वालों के साथ ये है, इनको ये करना दोनों ही है, एंड उसके बाद दोनों में से एक भी ढंग से नहीं करना है. जैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर लाइक माई कमांड, जो मेरी खुद की कमांड है, आई मीन फंडामेंटल्स में आई डू यूज फंडामेंटल्स फॉर माई इन्वेस्टिंग पर्पस, पर आई वुड से इट्स लिमिटेड. इतनी ज़्यादा मास्टरी मेरी टेक्निकल फंडामेंटल साइड नहीं है. बट एंड उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ. क्योंकि फंडामेंटल साइज, यू नो व्हाट, एज ए छोटा सा ट्रेडर आई कैन बी इजीली गेट चीटेड विद द फंडामेंटल बैलेंस शीट, फंडामेंटल न्यूज़, फंडामेंटल वट एवर, ऑलराइट. बट क्योंकि प्राइस मुझसे छुपाया नहीं जा सकता एंड प्राइस मुझसे चीट नहीं कर सकती. जैसे कि अब ये कौन सा जील, राइट, अगर ये 195.85 है तो ये चीटेड नहीं है, ये रियल प्राइस है, राइट. सो दिस इज द रीजन आई थिंक एज ए ट्रेडर मैं टेक्निकल प्रेफर करता हूँ एंड ऑलवेज. आप, मुझे नहीं लगता फंडामेंटल से ट्रेड करते हैं. एनीवेज, बट बैक टू द टॉपिक. सो ये जो 90% लोग हैं और इनमें से जो टेक्निकल साइड से ट्रेड कर रहे हैं, इनके टेक्निकल एनालिसिस में बताता हूँ. मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस कैसे होते हैं, इनके टेक्निकल एनालिसिस ऐसे होते हैं, यू बाय अबव, राइट, एंड सेल बिलो, राइट. सो you buy above or sell below. So if you, let's say market goes above at this level, you buy. If market goes below this, you sell. इस तरह के इनके टेक्निकल एनालिसिस होते हैं. अब इसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट ये फिर पैसा क्यों लूज कर रहे हैं अगर ये सही मेथड है तो. मेथड में प्रॉब्लम यहाँ पर है. अगर लेट्स से इफ यू आर बाइंग द मार्केट एंड लेट्स से मार्केट इज इन ट्रेंडिंग मोड, you buy above and market is in trending mode, eventually you'll make money, right. You'll see ki the technical analysis is working, it's going in my direction, market is making really big money for me, right. पर ये 10 में से एक बार, right, जैसे कि आप सभी जानते हो मार्केट मोस्टली इन साइडवेज, लाइक 70 to 90% ऑफ द टाइम आपका मार्केट जो होता है वो साइडवेज होता है, राइट. तो ये जो ट्रेंडी थिंग है, जो बाय अबव और सेल बिलो वाली जो स्ट्रैटेजी या जो मेथड ये लोग फॉलो करते हैं, और ये लाइक मेजरली एक ही कारण नहीं है, उनमें से एक मेजर कारण है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. सो इनकी जो प्रॉब्लम आती है ये आती है साइडवेज में, एंड स्पेशली इस तरह के केसेस में जब मार्केट गोज इनटू द साइडवेज. सो बाय अबव एंड सेल बिलो. सो आप क्या करोगे, मार्केट यू बाय एंड व्हेनेवर यू बाय it goes sideways and then you say what is happening here, right. So that is actually the reason. ये कौन सा एनालिसिस है, buy above and sell below, right. So अगर sell below है तो as you know that market makes some sort of flattish या running flat, अगर आपको मालूम है, right. running flat की फॉर्मेशन क्या होती है, buy अगर आप above कर रहे हो running flat में, and if you are having a B wave here, it will go back, राइट. और ये तो रनिंग फ्लैट की पॉसिबिलिटी है. अब अगर यहाँ पे एक्सपेंडिंग फ्लैट बन गया और आप सोच रहे हो कि मैं सेल बिलो कर दूं, है ना. तो अगर इफ वी हैव ए एक्सपेंडिंग फ्लैट और आपने सेल बिलो कर दिया तो आपका मार्केट क्या करके नीचे आएगा, यू सेल बिलो एंड इट गोज बैक अप,
सो इधर भी पैसा जा रहा है, इधर भी पैसा जा रहा है। तो ये जो पैसा आप यहाँ ट्रेंडिंग मार्केट में जो कमाया था आपने, वो सब इस तरह के केसेस में या फिर इस तरह के क्लूज में जब जब आपका मार्केट आएगा, राइट, दैट टाइम जितना आपने कमाया है उससे ज्यादा मार्केट इंटरेस्ट के साथ पूरा का पूरा पैसा आपसे वापस ले जाता है। एंड यही वो 90% ट्रेडर्स हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। ऑलराइट, सो हमारा काम एज ए ट्रेडर क्या है, जितनी जल्दी इस कैटेगरी से बाहर आ जाओ, क्योंकि 90% में से बचे 10% क्या कर रहे हैं, राइट। सो आई लेट मी टेल यू, दे आर नॉट बाइंग अबव एंड सेलिंग बिलो। ऑलराइट, जब तक आपके पास क्लियर कट एक डायरेक्शन ना आ जाए, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने का कारण क्या है, हाउ वुड यू मेक मनी इन दिस मार्केट, यू विल ओनली मेक मनी इफ यू कैन सी द डायरेक्शन, यू कैन सी द करेक्शन, राइट। या तो करेक्शन वाइज पैसा बनाओगे या डायरेक्शन वाइज पैसा बनाओगे, राइट। इफ यू आर सेलिंग द ऑप्शन, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ द टाइम बेस. If you are not into the option kind of thing, then how are you making money? Then you are making money on the direction wise. All right, so you have to master that, and I think this is zeal. इसकी भी बात कर लें, so जब तक आपके एनालिसिस one single direction ना दिखाएं, right, until or unless you don't see one single direction going in your favor, you shouldn't be trading in the first place. Alright, क्योंकि यहां पर सेल बिलो बाय अबव नहीं चलता, क्योंकि ये साइडवेज पैटर्न है, और जब साइडवेज पैटर्न आपके होते हैं तो मोस्टली मार्केट 70 to 90% साइडवेज रहने वाला है। तो इक्का दुक्का ट्रेंडी मार्केट पकड़ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल इवेंचुअली गिव इट बैक। ऑलराइट, सो हमने वो हैबिट नहीं लेनी है। इस पैटर्न की बात कर लेते हैं। आई होप यू गाइज मेक मनी इन दिस ज़ील थिंग। आज से लाइक 20-21 दिन पहले हमने अपडेट किया था, एंड इट्स अप बाय आई थिंक मोर देन 50%, राइट। सो अगर ट्रेडिंग व्यू पर चलें, सो दिस इज व्हेन वी अपडेटेड। अभी जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है इसको भी देखो जरा। जो पैटर्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली WXY आपका लाइक इम्पल्स साइड है, एंड फॉलोड बाय ABC करेक्शन। एक सिमिलर पैटर्न होता है WXY फॉलोड बाय WXY करेक्शन। So WXY followed by a WXY correction, that has a more possibility and more potential to go up. But when you have a structure like WXY and ABC structure, इतने easy नहीं होते हैं वो ट्रेड करना। So अगर इसमें से अगर आपने ये रैली मिस भी कर दी या फिर आप पकड़ नहीं पाए हो, तो not to worry, I don't think ये beginners आप कर पाओगे as a beginner. So the structure which you see in front of you, what you have is a WXY, and if you pay attention somewhere there, this W is made of 1, 2, 3, 4, 5 and ABC structure that makes the W, and this is the Y pattern. And once this Y is complete, you have a regular A, B and C formation. And what you're looking for, once you have this, you have to be conservative, because ये WXY नहीं है करेक्शन में, ABC है। So ABC is like थोड़े ट्रिकी होते हैं, रिकॉग्नाइज करना इतने आसान नहीं होते हैं, दे आर ट्रिकी। सो आफ्टर दैट यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पीस, एंड दैट इज व्हाट यू वुड फाइंड, एंड दिस इज व्हाट आई सॉ व्हेन आई वाज अपडेटिंग दिस। सो आपको लगता होगा कि मैं स्क्रिप्ट मैंने इतनी बार ये चीजें करी हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि विद इन 15-30 सेकेंड्स में मैंने वहां पर देखकर बस ये रन लाइक डायरेक्शन कैसे निकाल लिया। I can easily see them making that as a WXY, ABC or WXY, whatever, right? So that is what I'm saying. It's not buy above or sell below. It's a one single piece. Now I agree कि कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ केसेस कभी कभार हो जाते हैं कि पैटर्न इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं या फिर इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, you have to have both ways in some cases, but in some cases, right? अगर मोस्टली केसेस ही buy above sell below है तो फिर फॉरगेट अबाउट ट्रेडिंग। जो बचा है आपका कैपिटल उसे ही बचा लो, वही बड़ी बात है, राइट। चलो, तो सारे लोग लगभग ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी आई थिंक टाइम अलग है, सो होपफुली दे विल वॉच द रिकॉर्डिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी। ऑलराइट, सो निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी के सिनारियोस की बात कर लें। सो आई थिंक फ्रॉम द पास्ट वीक्स मैं आपको बताता आया हूँ कि दिस इज नॉट द टॉप, नेक्स्ट वीक नया टॉप आ जाता है, दिस इज नॉट द टॉप, नेक्स्ट वीक नया टॉप आ जाता है, आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज नॉट द टॉप, विच मीन्स नेक्स्ट वीक यू विल हैव अ न्यू टॉप। पर इसको एग्जीक्यूट करोगे कैसे और क्या सिनारियोज रहेंगे, मुझे जिस हिसाब से सिनारियोज यहाँ पर दिख रहा है, मैं डिटेल में 15 मिनट्स पे बात करता हूँ इस स्ट्रक्चर का क्या दिख रहा है, बट होपफुली क्योंकि पैटर्न एंड स्ट्रक्चर वाइज दे आर ऑलमोस्ट रेडी। नेक्स्ट वीक की जो रेंज में एंटिसिपेट कर रहा हूँ, आई थिंक 11,400 से 11,800।
अगर बाइंग बहुत स्ट्रांग आ गई तो हम ये जो लिमिट है राइट, ये जो एरिया है इसकी हायर साइड में आ जाएंगे। अगर बाइंग उतनी नहीं आई, लेट्स से सभी बायर सभी भी डर रहे हैं इतनी बड़ी रैली कैसे आ गई, ये फंडामेंटल नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है राइट, जीडीपी डाउन है, तो फिर लगता है यहाँ पे बाइंग थोड़ी कम आने वाली है। सो दैट डिपेंड कि क्या सिनारियोज रहेंगे, बट ऑन अ बिगर स्ट्रक्चर बिगर पैटर्न कभी भी कुछ अभी बदला नहीं है। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं बताना चाहूंगा ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है यार, ये अगले वीक में अगर 11,500 के ऊपर नहीं गया तो इवेंचुअली आई मीन इट विल गो, बट इट विल गो इन अ क्रॉलिंग मेथड। अब अगर इस वीक में नहीं गया ना तो सच बता रहे बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैंने लिस्ट ही नहीं निकाली है, कहाँ है वेबिनार या। सो अगर इस वीक में नहीं गया ना तो क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर याद है, ये फिर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा यार। सो वी रियली वांट कि इस वीक में हमारी बाइंग्स आ जाए, एक्सपायरी भी मंथली एक्सपायरी इसी वीक है राइट। सो ये स्ट्रक्चर देख लो 15 मिनट्स पे देख लो, एंड दिस इज व्हाट वी वुड बी फोकसिंग ऑन। जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोज दिख रहे हैं, ये जोन के ऊपर ही मार्केट निकल गया, दैट्स अ गुड साइन। पर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो इस वीक का, हम चाहते ये हैं कि इस मार्केट से जितनी जल्दी ये जो टेरिटोरी ना, ये जो जोन है, इससे जितनी जल्दी दूर निकल जाओ उतना अच्छा, क्योंकि नहीं निकले ना तो अगर यहाँ पे हमारे मंडे और ट्यूसडे अगर इसी फेज में रह गए तो एक ड्रॉप आएगी राइट। सो इफ यू हैव दिस फेज यू विल हैव अ ड्रॉप, इफ यू हैव दिस फेज यू विल हैव अ ड्रॉप। सो दैट इज द रीजन हम चाहते हैं कि मंडे से यही जो पीस ऊपर जा रहा ना, यही ऊपर की साइड निकल जाए, एंड दैट विल बी बेटर फॉर अस। एंड जो पुराने बाइज आप लेके बैठे हो एज वेल एज जो आप एड ऑन करना चाहते हो, उसके लिए फेवर्स में यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग्स बन सकती है। सो आई मीन दैट्स माई आइडिया एंड दैट्स माई एंटिसिपेशन। सो मैं ढूंढ क्या रहा हूँ यहाँ पे, I'm looking for one piece to go up, one piece to go down. I think based on this pattern we can look for. पर एक इस ट्रेंड पे ध्यान दो। For some reason अगर ये जो मार्केट है यहीं साइडवेज करता है तो आप इस ट्रेंड के टूटने का वेट करोगे, एंड जब ये ट्रेंड टूट जाए, लेट मी मेक दैट अगेन, जब ये ट्रेंड आपका टूट जाए लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन। और कब तक देख सकते हो, ये इंटरनल रहेगा इस पीस का, तो ये जो जोन है I think this will qualify, and somewhere here is a last opportunity for the add-ons. So इस तरह का अगर scenarios market बनाता है तो that's the opportunity, that's the buying levels we are focusing on. इसके अलावा अगर ये सीधे निकल गए तो फिर आप fresh नहीं कर पाओगे, पुरानी quantities जो भी आपने रखी बस उसे ही enjoy करो, कुछ भी फिर fresh नहीं मिलेगा। आप चाहो तो इसमें intradays कर सकते हो, alright? So at the moment तो यही scenarios हैं निफ्टी के, बट लिटरली कीप इन माइंड ये जो आने वाला हफ्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ अगर यही रेंज रही ना इस हफ्ते तो ये स्ट्रक्चर देख लो एक बार, आप फिर इस पीस में आ जाओगे। ऑलराइट, सो हम हैं समवेयर, अरे ये तो वो 15 मिनट्स है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। सो हम समवेयर यहाँ कहीं हैं। ऑलराइट, सो हम चाहते हैं अगर देखो ये जो ट्रेंडी वाला मैंने ड्रॉप बताया है वो अगर आता है तो दैट विल कॉज this exact copy paste structure in Nifty. So that is what I don't want, क्योंकि वो आ गया ना तो I mean वैसे ही ट्रेडर्स को कॉम्प्लेक्स लाइक सिंपल करेक्शन समझ में नहीं आती, वो पता नहीं कैसे समझेंगे राइट। सो होपफुली द मार्केट विल गो above the 11,500 this week and as well as higher side of the 11,500 right, 800 तक की जो रैली है उसके हायर साइड में वो चला जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स द केस आई एम एंटिसिपेटिंग निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लें, लास्ट वीक अगर आपको याद है तो दिस वाज अ सुपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर राइट, और उस सुपर कॉम्प्लेक्स में भी फिर भी वी डिड मैनेज समथिंग टू गेट आउट ऑफ इट। जो लोग ऑलरेडी ट्रेड में आपने मैनेज करना है सिनारियोज के हिसाब से, ये जो स्ट्रक्चर है दैट प्लेड आउट वेरी वेल एंड वी आर इनटू बाइंग समवेयर हियर। इससे एक्चुअली लेट मी शो यू, आई थिंक जनरली मैं दिखाता नहीं हूँ बट लेट मी शो यू। सो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अगर लास्ट वीक का अपन बात करें तो ये रहा। आई थिंक ये तो मैंने पब्लिकली डिस्क्लोज करा था आप सभी के सामने, आई थिंक कौन सी तारीख है, 14 अगस्त। ऑलराइट, सो वी हैड दिस पैटर्न और एग्जैक्टली मार्केट मेड दैट, वी कंफर्म दिस इन आवर ट्रेडिंग रूम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली। सो फॉर दोज पीपल हु से कि व्हाट वी डू इन आवर ट्रेडिंग रूम, आई मीन आवर ट्रेडिंग रूम इज अ लाइव मार्केट सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि अभी मैं आफ्टर द मार्केट आपको सिनारियोज एंड स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, इमेजिन ऑल दिस हैपनिंग इन द लाइव मार्केट, एंड यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको एज ए जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ मार्केट का। व्हाट इफ आई कैन शो यू
the proper entry stops and the targets and exact momentum for the day and all that. So this is I think some snapshot from our trading room. ये इंट्राडे का है आई थिंक। आप यहाँ पे तारीख देखोगे तो 17 अगस्त का है, तो मंडे का ही है ये, गैस आई गेस 17 अगस्त था कब, सो 17 अगस्त यस मंडे का, राइट। सो मंडे का ये है, इसमें हम लोग यहाँ पे 1 आवर पे स्विंग डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन सी दैट स्विंग मूव वी वर प्लानिंग दिस 10:15 AM मतलब मार्केट आवर्स में। सो मार्केट आवर्स में वी आर प्लानिंग दिस बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड ये जनरल व्यू है। एंड इसके अलावा वेयर विल बी प्लेसिंग द एंट्री स्टॉप एंड द टारगेट, दैट आल्सो वी डिस्कस। दिस इज द सेटअप फॉर द स्विंग पर्सपेक्टिव व्हिच वी डिस्कस इन आवर ट्रेडिंग रूम, एंड आई गेस दिस इज द सेटअप on the intraday. You can see, and you can see wave analysis. I mean, this is something very interesting. This is universal, all right. ये काम वीकली मंथली पे भी करता है, एंड यू कैन सी इट्स वर्किंग ऑन 1 मिनट। अब एक बात बताओ, टाइम कितना हो रहा है, उससे जस्ट 1 मिनट बाद की बात है, 10:16 17 अगस्त का। इफ यू पे अटेंशन ऑन ए बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर, और अगर मैं आपको ये कट कर दूं, लेट्स से इफ आई कट दिस थिंग समवेयर हियर, राइट, 17 अगस्त। सो लगभग इतना डाटा अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट, इतना ही डाटा शायद उसमें दिख रहा है, यस, ये यहाँ पर देखो इतना डाटा प्रिंटेड है। सो व्हाट वेव एनालिसिस कैन गिव यू, वही बात है, देखो आज एक अच्छा लेवल से हमने स्टार्ट किया। वेव एनालिसिस जब आप जानते हो ना, आप सेल बिलो और बाय अबव नहीं कर सकते हो। देखो मार्केट ट्रेंडी होने वाला है, तो ये वाला बाय अबव तो चल जाएगा, पर ये वाला सेल बिलो का क्या, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट तोड़ता है तो आपको सेल में जाना चाहिए ना, ना ना। If you went sell here, you are actually getting suicide trade, right? वो क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, ये नीचे चला जाएगा, और ये भी एक एग्जैक्ट फोटोग्राफिक सिनारियो है जो हम ट्रेडिंग रूम में डिस्कस कर रहे हैं। सी दैट व्हाट हैपेंड टू द मार्केट आफ्टर दैट, इट वेंट डाउन, इट वेंट अप। ये रही हमारी इंट्राडे ट्रेड, जिसकी यहाँ पर डिस्कस हम लोग ये कर रहे हैं। ये जो ट्रेड हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेड, यू कैन सी द टारगेट्स ऑफ दिस ट्रेड, राइट, डेज हाइस। एंड उसके पहले ये जो ट्रेड थी, ये हमारी स्विंग ट्रेड थी, राइट। सो ये स्विंग की ट्रेड थी। इफ यू सी व्हाट मार्केट हैज डन आफ्टर दैट, अगर आप देखो कौन सा एनालिसिस आपको इस तरह की एबिलिटी देता है, राइट। सो विच मीन्स कि जब आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं, राइट। There is a method and way to place your entry, stop and the target, right? So where is the 17 अगस्त? I think वो चला गया बहुत पीछे। So this is 18, this is 17, right? So what happened after that? Market came down a little late and went back up. See? So this is what we can do with the wave analysis, all right? And that is the reason I think you should actually do your work, do your homework in the right direction. So like एक अमेचर ट्रेडर की तरह लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड लाइक यूजलेस इंडिकेटर मत सीखो, ऑलराइट। लर्न टू रीड द प्राइस, लर्न टू रीड द स्ट्रक्चर। एनीवेज, बैंक निफ्टी सुपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अभी भी उसमें कुछ खास बदला नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने बैंक निफ्टी का, ये इतना कॉम्प्लेक्स है अभी भी कि जैसे ये टैगिंग हुई है यहाँ पर, राइट, ये अभी भी यहाँ पर रह सकता है, पर आप ये ट्रेंड बना लो, ऑलराइट, ये ट्रेंड बनाओ। एंड इसके बाद जब तक आपका मार्केट यहाँ पर अगर इसको ब्रेक भी करता है, डजंट मेक एनी सेंस, ये इसको बनाकर निकल जाएगा, ऑलराइट। सो यू जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस ट्रेंड, और आप फ्रॉम द बाइंग पर्सपेक्टिव क्या चाहते हो, ये ट्रेंड जब तक ना टूटे उतना अच्छा, एंड इसके ऊपर क्रॉल अप करता रहे। अब अगर आपने स्विंग करना था बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में स्विंग की यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जहां पर अगर आपने पोजीशन बनाई है तो वेल एंड गुड, नहीं बनाई है तो अब ये जो मूव यहां से लेके यहां तक आएगा ना, इसमें इंट्राडे करना, इंट्राडे के सेंटीमेंट रखना, इंट्राडे के मोमेंटम देखना, एंड उसके हिसाब से आप अपनी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहां पर आप स्विंग बाय फिर से एग्जीक्यूट जब तक नहीं कर सकते जब तक ये पुल बैक ना आए, और ये आया तो वेल एंड गुड, आपको एक अनदर एड ऑन अपॉर्चुनिटी या फिर फ्रेश एग्जीक्यूशन मिल जाएगा आपकी ट्रेड में। पर अगर ये नहीं आया और अगर ये सीधा निकल गया तो कीप इन माइंड, जब तक ये हाई टैग ना हो जाए आपने इसे इंट्राडे करना है, ऑलराइट। सिनेरियोज के हिसाब से, डू वी हैव एनी वीक स्ट्रक्चर, डू वी हैव एनी सिनेरियोज, आई गेस वी कैन एक्चुअली फिप दिस थिंग, एंड यू कैन सी वी आर एक्चुअली होवरिंग अराउंड, बट आई कैन सी देम एक्चुअली कमिंग दिस स्ट्रक्चर। अभी कोई भी सिनेरियो यहाँ पे सेलिंग का नहीं बन रहा है, सो अवॉइड सेलिंग इट। आई थिंक आने वाले हफ्ते में क्लियर और हो जाएगा कि व्हाट आर द सिनेरियो फॉर द बैंकिंग सेक्टर, बट स्टिल ट्राई
trading with the trend at the moment and right now अभी trend जो है वो upside का है. Alright, so Bank Nifty is a buy on a dips from our side. Gold की बात कर ले. So gold भी actually photographic scenario निकल रहा है last week से, right? ये gold की scenario है, ये भी last week का update है and you can see कि how wave analysis can help you in your direction, right? So what happened after that? It came down, it went up, right? So that is the reason you should never ever buy above and sell below. alright, अभी के लिए क्या सिनारियो, अगर आपको एक याद हो लास्ट वीक का यही वाला वेबिनार अगर आप रिपीट करोगे, मैंने आपको एक सिनारियो बताया था कि दिस करेक्टिव स्ट्रक्चर कैन लीड इट टू दिस वे एंड ये 272 आ जाएगा. अगर आपने करना है तो आपको ऑलरेडी सेल में होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग द लास्ट वेबिनार. बट दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग. And why am I planning? There is something I see which I cannot disclose here, but एक सेकेंड. But based on the current formation, ये दिख रहा है यहाँ पर, based on the current formation and structure, इस तरह के स्ट्रक्चर को अगर ये चले जाएं तो वेल एंड गुड, आप अपनी ट्रेड मेंटेन करो, मैनेज करो. पर मैं इस ट्रेड में ये देख रहा हूँ, ऑलराइट, और वो मैं क्यों देख रहा हूँ, देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट. So if you want to play along with me, try and look for the buying opportunity at least till the highs or somewhere here. आप यहाँ तक तो देखो, eventually ये taken out तो आप करोगे. Alright? So from the seller perspective, जो last week से अगर for some reason अगर किसी ने sell execute किया है this level से, आप ये webinar देखोगे तो पता चलेगा. तो आप अपनी sell को manage करो, targets तो आपके वही हो जाएंगे, but just be, I think, put it on a break even or something like that, because there is something I see, the buying is coming into the market and this buy eventually will lead this market to go back up in this structure. So that's what I'm looking for. अब ये और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो हम तब डिसाइड कर लेंगे जब हम यहाँ आ जाएंगे. एक सिनारियो में बता दूं, मैंने एक सिल्वर की ट्रेड सेटअप बताया था, आई थिंक आपको बताया गया था, ट्रेडिंग रूम में मैंने बताया था, पर्सनली सिल्वर में बताया था. उसी तरह का केस रहेगा. हम इसे और ऊपर रखना चाहें कि नहीं, मुझे एक्चुअली सीन याद नहीं आ रहा, बताता हूँ अच्छा सिल्वर के चार्ट पर इसे और ऊपर रखना है कि नहीं रखना है वो यहाँ डिसाइड कर लेंगे. बट वी विल बी लुकिंग फॉर अ बाय मोमेंट even if we know कि this is a proper corrective structure for the downside, but no, don't sell it at the moment in gold and silver. Don't sell it, I'm telling you. All right, go with this trade, you'll make money. And again, let me tell you, these all things are my perspective and these all things are not recommendation. I'm just telling you my views, my method, my approach, how do I see the market, how I see the correction and the patterns. All right, so ये किसी भी लिहाज से recommendation नहीं है. These all things are for educational purpose. All right, so the job is here is like you come in these webinars, you learn something, you go and apply and figure out on your own. All right, so मुझे मैसेज मत करना मैंने आपके कहने पे गोल्ड लिया और आई एम इनटू like super loss and heavy loss. All right, so don't do that. If you are into super loss and heavy loss, learn the money management. That's simple. Anyway, silver, you saw the too much. Anyway, silver में ये जो प्लान है, सिनारियोज हैं, ये गोल्ड से थोड़े से अलग हैं. ये अगर ऊपर निकल भी जाए तो हम लोग इसमें इंट्राडे प्लान कर रहे हैं. स्विंग का इसमें कोई भी सिनारियोज नहीं रहेगा, पर हम होप करेंगे. आई थिंक देयर इज समथिंग वी कॉल इंट्रा कम स्विंग. सो अगर ऐसा कुछ सिनारियो बना तो वेल एंड गुड, पर नहीं बना तो इसमें इंट्राडे बाइज देखेंगे. गोल्ड में हमारे पास स्विंग अपॉर्चुनिटीज हैं एंड क्योंकि सभी जगह अपसाइड एंटिसिपेशन है, आई एम नॉट लुकिंग फॉर द सेल साइड, आई एम लुकिंग फॉर दिस पैटर्न, दिस स्ट्रक्चर. ये जो सामने आपके पीस दिख रहा है ना, दिस इज बाउंड टू do this. All right, so this will eventually come here, trade the direction, trade the wave. अभी जो wave है वो upside की है, खत्म नहीं हुई है वो. So let's ride it. All right, ऑयल की बात कर ले. अगेन दिस इज, तो मैं बता रहा हूँ, अगर निफ्टी अगले वीक में नहीं गया ना ऊपर तो आपका निफ्टी भी इसी साइडवेज में आ जाएगा. और आप देख सकते हो जो साइडवेज मूवमेंट आती है उसमें इतनी टफ हो जाता है पैसा कमाना, और इतने टफ हो जाते हैं आपके बाय अबव सेल बिलो के जो एनालिसिस होते हैं. एनीवे, सिनारियोस क्या हैं, अभी भी हम इसी फेज में हैं और इसी रिएक्शन में शायद हम रहने वाले हैं. हम चाहे इस मार्केट से ये रहें कि नीचे आए, इस पैटर्न को कंप्लीट करें और यहां से ये रिवर्सल आ जाए. इसमें भी आप देख सकते हो यहां सेल बिलो मत कर देना, आप पछताओगे. राइट, सो डोंट डू दैट. वी आर लुकिंग फॉर $48 टू बी टेकन आउट. एक अपसाइड और है
पर वो जब अपसाइड आ जाएगा, ये बहुत मोमेंटम लेस मूव हो रहा है हमारे सामने, यू कैन सी मोमेंटम लगभग यहाँ से खत्म हो गई है, राइट। इट्स क्रॉलिंग क्रॉलिंग क्रॉलिंग, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। बट होपफुली देखते हैं यहाँ पे ये जो पीस दिख रहा है ना आपको, ये एक अप और निकाल देगा। इसके बाद हमने डिसाइड करना पड़ेगा कि मेजर डायरेक्शन किधर आ रहा है मार्केट का। तो आई थिंक कमिंग वीक में यहाँ पे भी क्लियर पिक्चर आपकी मिलने वाली है। बट अभी के लिए अभी भी हर एक पुल बैक को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी लो। दिस विल इवेंचुअली टेक द $48। आपके पास अभी भी $10 हैं जिससे आप अब ट्रेड कर सकते हैं। $10 मतलब जो लोग NRIs हैं, जो लोग ये ट्रेड करते हैं, M6 में देखोगे तो बहुत अच्छी प्राइस आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, सो दैट्स द स्क्रिप्ट, दैट्स द ऑफिशियल स्क्रिप्ट एट द मोमेंट फ्रॉम माय साइड। आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस अब मैं रीड कर लेता हूँ ऑलरेडी। अजंता फार्मा, एंड आई थिंक आज मैं थोड़ा जल्दी बंद कर दूंगा, देयर इज अ सेशन 1-to-1 का। तो अजंता फार्मा, आई थिंक आपके कुछ क्वेश्चंस छूट जाएं तो नेक्स्ट वीक कॉपी पेस्ट कीजिएगा प्लीज। और एक ही क्यूरीज लेता हूं मैं, बाद में अगर टाइम मिलता है तो मैं करता हूं फिर दूसरा। अजंता फार्मा फॉर स्विंग पर्सपेक्टिव, व्हेन वी लुक एट द डेली स्ट्रक्चर फॉर द अजंता फार्मा स्विंग पर्सपेक्टिव के लिए, अगर यार यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, ये काफी अच्छी एक ट्रेड सेटअप हो सकती है अगर ये आप मुझसे 15 दिन बाद पूछें। व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करो ना तो 1600 पे हम हैं, मैं चाहता हूं एक डाउन मूव 1400। तो अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करो तो सेल सेटअप देख सकते हो, पर बहुत शॉर्ट टर्म है। हाँ, सेल सेटअप ऑप्शनल रहेंगे मेरे हिसाब से, तो इसमें सेल अवॉइड करो अभी के लिए, तो सेल अवॉइड करो, क्योंकि ये जो सेल है ना, ये दिखते तो सेल सेटअप है पर ये जाएंगे कितना नीचे वो ऑप्शनल हो जाता है। ये जो पैटर्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ये एक्चुअली इसे भी टेकन आउट कर सकता है। तो वही बात है, देखो ये टेकन आउट करे ना करे वी डोंट नो, क्योंकि करेक्शन है, राइट। सो ये भी आपके सामने करेक्शन रहेगी। अजंता फार्मा आई वुड से स्टे अवे एट द मोमेंट, इट्स इन द फॉर्मेशन, बट हाँ 15-20 डेज के बाद बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेड बन जाएगी। डोंट फॉरगेट टू आस्क मी अबाउट दैट। एनी आइडिया व्हेन द ऑनलाइन क्लास विल स्टार्ट? आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ द सितंबर, सो आई थिंक 15th of September के बाद कोई भी एक, द क्लासेस आर कंडक्टेड ऑन द पब्लिक हॉलीडेज, सो आई थिंक सितंबर का है। सो देयर इज अ सितंबर 15 सितंबर, आई थिंक 19 या 20 के आसपास सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। So I mean that's the detail on the classes. Shakti pump day time frame view, Shakti pump देख लेता हूं मैं। So Shakti pump, yes this is the script, right? So when we look at the Shakti pump, यार यहाँ तो ट्रेडिंग भी बहुत कम हो रही, मोमेंटम ही नहीं है, देखो मोमेंटम लेस मूव है, आई मीन बहुत अपर सर्किट ही दिए जा रहा है। एनीवेज डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से शक्ति पंप में फिलहाल मुझे कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन तो नहीं है, बट ये जो पीस है ना, अगर इसे ही सस्टेन करता है तो देयर इज अ वन मोर टैगिंग अप। आई एम सॉरी, यू कैन नॉट बाय एट द मार्केट। एक फ्लैगिश अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ दिखे तो ये शॉर्ट टर्म है, डेली पर कुछ नहीं है। ये जो ट्रेड सेटअप आपको मैं बता रहा हूँ, ये 30 मिनट से 15 मिनट से 30 मिनट की ये ट्रेड है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, वो भी तब जब आप यहाँ पे फ्लैग देखोगे। मोस्ट प्रोबेबली ये जो फ्लैग होगा एक काइंड ऑफ अ फॉल्स वन रहेगा, एक फिर आपका मार्केट नीचे आएगा। एंड दिस टाइम आई गेस यू कैन आस्क मी, या तो आप यहाँ पे पूछो शक्ति पंप या फिर यहाँ पर पूछो, वो एक दो अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी हैं शक्ति पंप के लिए। प्लीज व्यू ऑन कोल इंडिया एंड पिडिलाइट एंड IGL डेली टाइम फ्रेम, शेल आई होल्ड फॉर योर टारगेट्स और बुक प्रॉफिट्स। में एक क्यूरी ले लेता हूँ, बाकी में फिर अगर टाइम बचता तो लेता हूँ। कोल इंडिया की बात करें तो आपकी जो टारगेट्स है उसे मेंटेन करो। ये जो स्ट्रक्चर एंड सिनारियोज है, ट्रेंड लाइन पे आप खड़े हो, इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर में आपने रूम देना पड़ेगा। ये जो वेव है सीधी निकल गई तो वेल एंड गुड, नहीं भी निकली तो ये नीचे आकर फिर भी ऊपर जाएगी। तो इतना रूम आपको मार्केट को देना पड़ेगा अगर आप लंबे टारगेट देख रहे हो तो। सो मैनेज द ट्रेड एज पर द कोल इंडिया की अगर आप बात करो तो बहुत पहले लाइक यहाँ कहीं पे बाय दिया था। तो अगर आप वहीं से हो तो आपके पास तो बहुत ऑलरेडी रूम आ चुका है, राइट। सो इफ यू पे अटेंशन समवेयर देयर, ऑलरेडी 10% आपके मूव में है। सो इफ आर लुकिंग फॉर दिस टॉप, जरा इस ट्रेंड पे नजर रखो और इतना रूम दो मार्केट को। सो आई थिंक बेस्ड वही बात है, निफ्टी अगर नेक्स्ट वीक में निकल गया तो कोल इंडिया भी निकल जाएगा। सो मेंटेन द टारगेट्स आप जो भी रख सकते हैं। लुक्स लाइक मार्केट इज गोइंग टू फॉल शार्पली इन नियर फ्यूचर, सिर्फ इतना ही एक स्टेटमेंट है। ये तो स्टेटमेंट हो गई, क्वेश्चन क्या है? लुक्स लाइक मार्केट इज गोइंग टू फॉल शार्पली इन द नियर फ्यूचर, आई मीन क्या बेस है उसका? ये कमेंट्री करने के लिए अच्छा ऐसी, आई मीन इफ आई कम हियर इन द मार्केट, ओके मार्केट मुझे लगता है नीचे जाएगा, ओके मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाए, तो ये तो स्टेटमेंट हो गई ना कि
या फिर लेट्स से कि मैं भी मार्केट बोल रहा हूँ कि चलो 10,000 या 11,500 चला जाएगा, यही है। मार्केट इज गोइंग टू गो 11,500 इन कमिंग डेज। अब इस स्टेटमेंट से मैं निकालू क्या क्या है ये, राइट? तो इसका क्या सपोर्ट है इस स्टडी के पीछे, क्या एनालिसिस है वो तो बताओ आप। तो अगर आपको लग रहा है लुक्स लाइक मार्केट इज गोइंग टू फॉल शार्पली नियर फ्यूचर, तो उसके आगे कुछ लिखना था आपको कि बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस दिस पैटर्न। मैंने कितने लोग देखे अभी मैं बताता हूँ, ये फॉल्स टाइप की जो एनालिसिस या जो स्टेटमेंट है ना, ये आप जब डेली पर इधर आओगे, इधर देखो मैं बताता हूँ कितना आया मार्केट यहाँ पे 7,000। मैंने कितने लोगों को देखा, कितने एक्सपर्ट थे यहाँ पर, जब मार्केट यहाँ से हर शार्प मूव में ऐसे लोग आते हैं। ये जो शार्प यहाँ गिर रहा था ना, तब से मैं लोगों की सुन रहा हूँ कि कौन सा लेवल है यार, ये 10,400 के आसपास मार्केट था, यहाँ से लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया द मार्केट विल फॉल शार्पली इन नियर फ्यूचर। मुझे लगता है कि कौन सा लेवल कोई भी पकड़ लो यहाँ से, 7,000, 8,000, 9,000 ही पकड़ लो, चलो 9,000। सो मुझे लगता है मार्केट 9,000 आएगा, या फिर स्टेटमेंट दे दी कि मार्केट आने वाले दिनों में 9,000 आएगा। अब इस स्टेटमेंट का आप करोगे क्या, राइट? 9,000 आएगा, लेकिन कब, कहां, कैसे, क्यों और क्या रीजन है 9,000 आने के। तो हुआ क्या, ये जितने भी लोग यहां से स्टार्ट हुए थे ना, 9,000 आएगा, 7,000 आएगा, 8,000 आएगा, ये देख रहे हो आप 2018 में बोलना उन्होंने स्टार्ट किया था, बूम, देखो मैंने कहा था 9,000 आ गया, ये क्या है ये, राइट? सो ये स्टेटमेंट काफी नहीं है सर। looks like market is going to fall sharply in near future, ठीक है, तो गिव मी समथिंग, सम रीजन, सम एनालिसिस। तो मे भी यहाँ कोई मार्केट का लाइक मैं एज ए ट्रेडर मुझे फर्क नहीं पड़ता दिस थिंग इज गोइंग अप और गोइंग डाउन, बट व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस। आप इधर जो रीजंस देख रहे हो, जैसे ये जील वाला बाय द लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू गो अप। अब इसकी बजाय मैं आपको यहाँ पे एटलीस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस कुछ करके बता रहा हूँ, राइट? आज तो मैंने फिर भी उसकी डिटेल बता दी आपको स्ट्रक्चर की। क्या होता मैं बताता, जील जो है वो 200 चला जाएगा। अब पता चला जील है ना 138 से 55 रुपए चला गया, और फिर आने वाले कुछ 1.5-2 साल 5 साल बाद वो 200 आ गया, और मैं यही वीडियो यही क्लिप लेके आऊं, देखो मैंने इस वीडियो में कहा था कि 200 चला गया, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर कुछ रीजन बता रहे हो, कुछ एनालिसिस बता रहे हो, तो एटलीस्ट बैक इट विद दी सम स्टेटमेंट, सम सॉलिड फाउंडेशन, ऑलराइट? ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर नीचे, मार्केट का तो काम ही ऊपर नीचे जाना है, वो तो जाएगा ही। एंड स्पेशली लाइक अब ये इतने करेक्शन के बाद क्या, अब देखो ना, कुछ भी मूव अगर ऊपर जाएगा तो क्या नीचे नहीं गिरेगा? सो लुक्स लाइक मार्केट इज गोइंग टू फॉल इन नियर फ्यूचर, ठीक है, गिर गया तो क्या हुआ, करेक्शन ही तो हुई ना इसकी, राइट? सो आई मीन लिटिल रेंट हो गई, बट वो मुझे थोड़ा कमेंट लाइक उतना अधूरा लगा वो सेंटेंस, लुक्स लाइक मार्केट इज गोइंग टू फॉल इन नियर फ्यूचर, राइट? या फिर आप नीचे शायद आपने टाइप करा, मैं देखता हूँ तो क्या है। ग्राफाइट इंडिया डे टाइम फ्रेम व्यू, ग्राफाइट इंडिया, ग्राफाइट, how do you write that right? What time frame you are saying on a daily structure? Okay, ये भी सिमिलर आपका केस रहेगा यहाँ पे। फ्रेश एग्जीक्यूशन के लिए आप लेट हो चुके हो, आई थिंक ये जो पीस है, ये जब अगर करेक्ट करे ना, देखो आवरली पे वहां पे एक पैटर्न बनेगा। इस तरह के सिनारियोज में आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ये देखो यहाँ पे आपने करना तो स्टॉप के लिए है, पर ये जो ऊपर जाती हुई वेव है ना, ये एक्स वेव हो सकती है, ऑलराइट? अभी कंफर्म नहीं बता सकता, बट इफ दिस इज एक्स वेव, इफ इट ब्रेक्स फॉर द डाउन साइड, एक देखो यहाँ पे पैटर्न बनेगा ये वाला, एंड वंस यू सी द कंफर्मेशन ऑफ दैट पैटर्न, आप तब ये ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे जितनी भी बाइंग है कंजर्वेटिव लेना, ये भी जील की तरह है। WXY होता ना तो बहुत अग्रेसिव इसको बाय कर सकते थे, पर व्हाट वी have an impulse, but we have a complex phase in front of us, all right? So don't buy aggressively, plan conservative। पर इस तरह के स्ट्रक्चर में आप अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करो, तो ये जो टॉप है इस टेकन आउट के लिए ट्रेड करोगे आने वाले दिनों में, all right? So don't miss that, that will be a good one if you want to trade that। V guard daily, यार ये तो बहुत नई नई स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। V guard daily है कहाँ? अच्छा, UA, V guard industry, on a daily structure, weekly structure, alrighty। So from the daily structure, it's in the complex structure, यार ये complex pattern में फंस गया है। ये देखो यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अगर यहाँ पे फ्लैग मिले ना, एक ट्रेड करो जरा, और वो भी फ्लैग के बाद, हाँ, इफ यू सी द ब्रेक ऑफ दैट फ्लैग, आप इसके लिए ट्रेड करोगे। ये जो भी स्ट्रक्चर है इसे टेकन आउट करेगा, एटलीस्ट इस रेंज में आ जाएगा,
सो दैट विल बी वी गार्ड ऑन अ डेली स्ट्रक्चर। ये भी वही आई सेम निफ्टी जैसा सिनेरियो रहेगा। अगर निफ्टी निकलने वाला है तो आने वाले दिनों में यहाँ पे फ्लैग दिखने वाला है आपको। अगर नहीं मिला ना है फ्लैग तो इसको बाय मत करना, क्योंकि ये जो सीन है ना जनरली दे मेक वन मोर डाउन इन समवर, इस एरिया तक ही आ जाते हैं। सो कंसोलिडेशन इज अ मस्ट। थोड़ा सा ट्रिकी होगा आपके लिए अगर आप बिगिनर्स हैं इस फेज में। तो मोस्ट कंपनीज इन इंडिया गॉट स्लेश्ड बाय मोर देन 40% इन Q1 ओके 2020, but no effect in Nifty during the same period. There is no fundamental supporting Nifty's up move and I don't understand what is happening in the market. As I said, मैंने शुरू में आपको बताया, शायद अब लेट आए हो। सी वही मैं बता रहा हूँ, एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग है ना, मार्केट में बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं। हम लोग यहाँ एग्जैक्टली कुछ नहीं देख सकते। मार्केट सिर्फ फंडामेंटल्स या टेक्निकल के बेस पे नहीं चलता। इट्स लाइक ए देयर इज अ वैल्यू ड्रिवन इन द मार्केट। अभी राइट नाउ जो प्राइस आपको दिख रही है ना, इस प्राइस में कुछ वैल्यू है। और एक बात मुझे बताओ, मैं यहाँ जनरल कमेंट्री करने नहीं आया हूँ मार्केट पे कि लाइक फंडामेंटल इज दिस, जीडीपी इज डाउन, ना, इससे क्या करूंगा मैं। एज ए ट्रेडर वैल्यू देखो एंड स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स देखो कि वो क्या कर सकते हैं। लेग अब वही बात होगी। ये एक मिनट, इसकी मैं अपडेट निकालता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है इसका अप मूव, ऐसा थोड़ी कि प्राइस यहां आ गई। तब प्राइस कभी भी एज ए रिटेल ट्रेडर से चीट नहीं कर सकती। ये जो पैटर्न एंड फॉर्मेशन है, डजंट मैटर आप किस ब्रोकर के चार्ट पर देख रहे हो, कहां देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, लाइंस में देख रहे हो, हेकेनाशी में देख रहे हो, या फिर जो भी आप देख रहे हो, दे विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ट्रांजेक्शन्स वहां हो रहे हैं, पैटर्न्स वहां बन रहे हैं। तो अगर आपने कमेंट्री करनी है तो वेल एंड गुड आप कर सकते हो, बट अगर आपने इफ यू वांट टू मेक मनी एंड स्पेशली आउट ऑफ द मार्केट एज अ छोटा मछली या छोटी मछली के हिसाब से, यू लर्न टू रीड द चार्ट। अगर आप बोलो कि प्राइस यहाँ क्यों आ गई है, आई डोंट अंडरस्टैंड, जीडीपी इज डाउन, यू रीड दिस स्ट्रक्चर ना। जैसे गोल्ड का ये वाला जो सीन है, कहाँ है, यही वाला ले लो, ये वाला। अरे बैंक निफ्टी यहाँ क्यों खड़ा है, यू रीड दिस स्ट्रक्चर ना। क्यों वो ऊपर आ गया, क्यों नीचे आ गया, ये पैटर्न सामने नहीं दिख रहा है क्या, राइट? वो देखना ज्यादा आसान है आपके लिए, या फिर जीडीपी देखोगे या पूरा बैंकिंग सेक्टर एनालाइज करोगे ना। आई अंडरस्टैंड, वो भी जरूरी है अगर आपने वेल्थ क्रिएट करनी है, लॉन्ग टर्म गेम अगर आपने प्ले अराउंड करनी है। आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि 2-3 महीनों के अंदर या 1-1.5 साल के अंदर वो बिजनेस शट डाउन हो जाए, राइट? तो डेफिनेटली आपने फंडामेंटल स्टडीज करनी है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा एनालिसिस कहाँ करना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट वैल्यू ड्रिवन होता है कि मुझे और आपको राइट नाउ इसका क्या प्राइस लगता है। तो राइट नाउ पता है मार्केट ने क्या डिसाइड किया है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ निफ्टी, 11,371, ये वैल्यू है। अब ये लाइक फॉल्स वैल्यू नहीं है, ये फैक्ट है। ऑर्डर लगाओ, वहां पे एग्जीक्यूट होगा, राइट? सो व्हाई मार्केट इज कमिंग, दिस इज कमिंग वे बिफोर। आपको अगर जीडीपी फंडामेंटल्स की बजाय अगर आप इन पैटर्न्स पे ध्यान देते ना, तो पुराने वेबिनार्स में आई थिंक आइडिया भी मैंने पोस्ट किया था फर्स्ट टाइम। सो जो मार्केट था अपसाइड आना, वो बहुत पहले से आना स्टार्ट हो गया था। देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्मिंग। मई की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं, आप पुराने अगर वेबिनार जाकर देखो तो मैंने अब हमेशा बोल रहा है, ये जो इंपल्स है, मुझे देखो यहाँ से मुझे भी सपने नहीं आएंगे कि दिस और दिस, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, राइट? बट देर इज सम सिनारियोज, एक मोमेंटम आने के बाद, एक लेसन आने के बाद, एक ट्रांजेक्शन होने के बाद, वंस यू सी दिस स्ट्रक्चर एंड वंस यू कंबाइन दिस, यहाँ पर 2 ही केस हो सकते हैं। अब ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ हो चुके, ये दिख रहा है ना आपको। अब ये दिखना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको स्टडी करना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि पूरे देश की जीडीपी देखोगे, पूरे देश की वो देखने जाओगे। और आप एज ए छोटा ट्रेडर, लाइक छोटे ट्रेडर, कितनी आपकी पहुंच है मार्केट में, राइट? सो इतना सिनारियो जब आपके सामने कोई रिप्रेजेंट करे ना, दोबारा कभी फ्यूचर में चार्ट देखो, यहाँ पर ये वाला, ये रहा, राइट? सो यहाँ पर 2 ही केस होते हैं, या तो बी वेव में मार्केट जाएगा, क्यों जाएगा मुझे नहीं मालूम, जाएगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, दैट्स इट। इतना सिंपल रखो बस मार्केट को। कम इन दीज वेबिनार्स वी आर हियर टू मेक मनी, नॉट टू कमेंट ऑन द मार्केट। हम इतने बड़े नहीं है कि हम मार्केट पे कुछ कमेंट करें। एज ए ट्रेडर छोटे से बस पैटर्न समझो और स्ट्रक्चर को ट्रेड करो। तो यहाँ तो बी वेव बनेगी या नेक्स्ट इंपल्स बनेगा। यहाँ पे केस क्लियर नहीं थे, तो ये जो केस आपको दिख रहा है, ये बी वेव का केस दिख रहा है। पर डायरेक्शन क्या है, ये बाय अबव सेल बिलो नहीं है, डायरेक्शन इज ओनली वन सिंगल, विच मीन्स ट्रेड आपने अपसाइड ही करनी है। अब रेस्ट ऑफ द जैसे जैसे मार्केट अनफोल्ड होगा, वैसे वैसे आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या इन विच फेज यू आर इन, राइट? बी वेव में हो, सी वेव में हो, ए वेव में हो, राइट? और जैसे जैसे अगर आप देखोगे
अगर जैसे निफ्टी की बात करें तो जैसे जैसे मैंने आपको ऐसा थोड़ी बोला कि मार्केट बस 11,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। फर्स्ट यू सी द स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट यू सी द मार्केट की उस फेज में मार्केट जा रहा है, और हर वीक आके मैंने आपको अपडेट करी है, राइट। एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी गॉट टू नो कि ओके सो यहाँ पे दो फेज हो सकता है। सो आप देख रहे हो मई से लेके जून हो गया, राइट। सो मई में डायरेक्शन आती है मार्केट की, एंड डायरेक्शन आती है दो फेज में, अ पैटर्न, अ इम्पल्स, ऑलराइट। एंड 5 जून आते आते आई थिंक 2 जून को मैंने सबको अपडेट भी करा था कि इस मार्केट से बहुत अच्छी रीडिंग्स निकल के आ रही हैं। आई थिंक आप टेलीग्राम में पढ़ो, बट दैट इज वेरी सिंपल फॉर अस टू रीड एंड स्टडी। अगर आपने ट्रेड करना है तो इन्हें स्टडी करो, इन्हें रीड करो, दैट विल बी बेनिफिशियल, राइट। सो कंपनीज 40% डाउन है, आई डोंट नो यार, मुझे इतने फंडामेंटल्स नहीं आते। So Dev, I'm so impressed with your knowledge and experience. I want to be successful investor and identify the good stocks for the long term because I don't have much time for the short term trading. Can wave analysis help me in that? Wave analysis, market analysis. I mean, this is I think it's very good question. अगर आप एज ए रिटेल ट्रेडर, मैं वही बता रहा हूँ, आप अगर इन्वेस्टर हो तो फंडामेंटल इज अ मस्ट, बट जो वेव एनालिसिस है ना, इट कैन गिव यू रिफाइनमेंट इन योर एंट्री स्टॉप टारगेट्स, ऑलराइट। सो वेव एनालिसिस 1 मिनट पे भी काम करता है। यहाँ पर आपका देखो अगर यहाँ पे, सो आई एम एनालाइजिंग ऑन अ 1 मिनट एंड यू कैन सी द एक्यूरेसी, मार्केट ने ऐसा किया और ऐसा निकल गया, राइट। सो यू सी दिस पैटर्न, टैग दिस, गो बैक अप, राइट। सो 1 मिनट पे भी वही काम हो रहा है एंड यू कैन सी समवेयर हियर, ये कौन सा चार्ट है, ये डेली चार्ट देखो, यू कैन सी द अपसाइड। इसके अलावा ये कौन सा आवर है, ये आवरली है। सो यू सी इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, राइट। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करनी, तो जो वेव एनालिसिस है उसे मंथली पे रन कर दो। आप एक चैनल पे वीडियो है टाइम फ्रेम का, आप उसे अगर देखो तो आपको पता चलेगा हाउ वेव एनालिसिस कैन हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। सो फंडामेंटल्स तो होने ही चाहिए कंपनी के, अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है मार्केट में तो, पर उसके साथ साथ अगर वेव एनालिसिस आता है तो उन फंडामेंटल्स गुड कंपनीज को भी आप एक अच्छी प्राइस पे बाय करना चाहते हो तो वेव एनालिसिस इज मस्ट। आई मीन दिस विल गिव यू पिक्चर, अ बेटर पिक्चर फॉर द नियर फ्यूचर। अब जिस कंपनी अच्छी है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि टॉप पे खरीद लें या यहाँ खरीद लें, तो कंपनी को खरीदोगे कहाँ, राइट। and that you can see from the charts, all right। this message actually छूट गया है। सर व्यू ऑन कोलगेट कोलपाल। दीपक जी आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया, फिर से लिखिए जरा क्वेश्चन को। सर प्लीज गाइड मारुति ऑन अ 1 आवर स्ट्रक्चर। मारुति स्ट्रक्चर फॉर 1 आवर, फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है, किन ने पूछा है, यूजर, राइट। फ्रेश एग्जीक्यूशन 1 आवर के हिसाब से नहीं है, वेट फॉर इट। सर प्लीज गाइड मारुति ऑन 1 आवर, सजेस्ट द वेव वी हैव मेड फ्रॉम 4000 टिल टुडे। 4000 टिल टुडे, वी आर इन द फेज ऑफ दिस, वेट फॉर इट। आई थिंक निफ्टी से आप इसका गाइडेंस ले सकते हो। फिलहाल इस पर फ्रेश एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी कोई ट्रेड चल रही है तो आप उन्हें ही कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है। I used to be trading blindly, but after attending your webinar, my trading skill has improved a lot. All right, thank you so much for the comment. Keep attending, keep learning, keep growing. Right? Which indicator will you suggest for the best? Which indicator will you suggest the best for trading? I guess this will be the last question. कोलपाल, चलिए कोलपाल में देख लेता हूँ, फिर ये मैं लास्ट क्वेश्चन करके कॉल इट अ डे करते हैं। बाकी सॉरी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो नेक्स्ट वीक आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा प्लीज, आज थोड़ा मुझे जल्दी वाइंड अप करना है। कोलपाल ऑन डेली स्ट्रक्चर, वेट फॉर दिस टू बी गेट पुल बैक। अगर पुल बैक आता है, ये सिनारियोज जो हैं, विल ट्रेड इट फॉर द अपसाइड। कोलपाल में आप ट्रेड करो, ये हाई टू बी टेकन ऑफ, डोंट मिस इट, इट्स अ गुड बाय, ऑलराइट। सो लुक फॉर द अपसाइड in the Kolpal. Now back to that question, which indicator will you suggest the best for the trading? आप देखोगे मेरे चार्ट्स पर तो 2 हैं, पर उनके जो यूज करने की मेथड है दैट्स डिफरेंट देन दी रेस्ट ऑफ द लाइन। जो उनका कंसेप्ट है उससे अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं। पर अगर इस क्वेश्चन को मैं बताऊं विच इंडिकेटर इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग, एक बात याद रखिएगा कि जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर स्पेशली इस मार्केट में, ये एज ए ट्रेडर को हेल्प करने के लिए नहीं बने हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर द ब्रोकर्स। स्टेटमेंट से समझ आया क्या बोला हूं मैं, राइट। सो ये इंडिकेटर्स आपको हार्डली कोई हेल्प करने वाले हैं। रिमेंबर ये 90% ट्रेडर, एक मैंने बात करी है
कि वाई डू दे लूज। एक कारण क्या होता है, इनमें से बहुत सारे लोग है ना बाय अबव सेल बिलो करते हैं, और एक ये भी कारण होता है कि ये हमेशा बेस्ट इंडिकेटर या फिर रेस्ट इंडिकेटर या फिर एक अच्छा मैजिक इंडिकेटर के पीछे अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो होता क्या है, आप थोड़े दिन एमएसीडी पे रहोगे, थोड़े दिन आरएसआई पे रहोगे, थोड़े दिन बॉलिंजर बैंड पे रहोगे, थोड़े दिन वहां रहोगे, थोड़े दिन यहाँ रहोगे। एंड ब्रोकर का काम रहेगा कि हम लाइक वो उनके प्लेटफॉर्म पे, सॉरी मैं तो ब्रोकर नहीं हूँ, सो वो उनके प्लेटफॉर्म पे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ जितने इंडिकेटर इंट्रोड्यूस कर सके वेल एंड गुड। क्योंकि जब आप मैगडी से हार जाओगे तो आपको कोई अलग इंडिकेटर चाहिए ना, ये दे दिया, इससे हार के कोई अलग दे दिया, इससे हार के कॉम्बिनेशन दे दिया, राइट। कुछ ना कुछ आपको ब्रोकर दे कीप एडिंग ऑन गुड इंडिकेटर। The benefit of the indicator is for the broker, not for you. So the earlier you learn it, the better for you in order to sustain the market. Alright? जितनी जल्दी सीख जाओगे, समझ जाओगे, आपके लिए फेवर रहेगा, ब्रोकर के लिए उसमें नुकसान रहेगा। क्योंकि अगर आपने इंडिकेटर से ट्रेड करना बंद कर दी तो उन्हें ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कम मिलेंगे, राइट। सो विच इंडिकेटर विल यू सजेस्ट? आई मीन मेरे लिए कोई इंडिकेटर, आई मीन यूज योर ब्रेन। आपका दिमाग सबसे अच्छा एक इंडिकेटर है, आपकी आंखें सबसे अच्छा टूल है इस मार्केट को। कोई रोबोट, कोई एल्गो इस मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं, स्पेशली वो एल्गो और वो रोबोट अगर रिटेल ट्रेडर के लिए अवेलेबल है तो। क्योंकि अगर कोई रोबोट अगर ऐसा कुछ कर लेता है, कोई एल्गो ऐसा कर लेती है, तो FII DII किसी ह्यूमन को हायर नहीं करते उनके लिए फंड मैनेज करने के लिए। आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे कंप्यूटर के ऊपर एक बॉस होता है और वो एज अ ह्यूमन ही होता है। ऑलराइट, सो बी दैट ह्यूमन। उन कंप्यूटर में इतनी अकल नहीं है, ना ही किसी एल्गो या किसी इंडिकेटर में इतनी अकल है कि वो आपके लिए पैसा बना सके। इट्स यू, योर ब्रेन। ऑलराइट, सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा आज जल्दी, टाइम चेंज के कारण जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। सो या, वॉच द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वीकेंड्स आ चुके हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। अच्छा, वन मोर थिंग, जाने से पहले एक बार मैं बता दूं, जो बैच है सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। Those who are interested, you can go to the website and register your seat. All right, with that said done guys, this is Dave this side signing off. Thank you.